नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यू सेशन पे। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग आखिर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना होगा हम लोग को। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग सफल होकर के कर पाएंगे और अच्छा तरह से उसको समझ भी पाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक, बेसिक में क्या क्या आ जाता है, तो बेसिक में आपका आ जाएगा, एक मिनट थोड़ा स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है, बेसिक में आपका देखिए, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे सोचे माइंड में, ऐसे पहले आता है क्या, बेसिक। बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक। बेसिक में अब क्या आ जाता है, अगर देखिए आप बेसिक करके नहीं आइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब कि कैसे मार्केट में कॉल लेना है, पुट लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैंडलस्टिक क्या है, ट्रेंड क्या है और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये सब चीज पता होना बहुत अनिवार्य है। बेशक बेसिक चीज में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है सपोर्ट। ठीक है, सॉरी सपोर्ट नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा आपका, ये 2 नंबर ले लीजिए। एक नंबर में ले लीजिए कैंडल स्टिक। ठीक है, ठीक है, एक नंबर में कैंडल ले लीजिए। 2 नंबर में जो है इसको सपोर्ट ले लीजिए। 3 नंबर में क्या है, रजिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, रजिस्टेंस। 4 नंबर में आप ले लीजिए मार्केट का ट्रेंड पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड पकड़ने जब भी आएगा, अभी एक वन बाय वन करके चर्चा करेंगे इस पे। देखिए ट्रेंड, तीस चौथा पांचवा नंबर में क्या आना चाहिए, पांचवा नंबर में आपको आना चाहिए कि मार्केट का जो वॉल्यूम है, मार्केट का वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, उसके अनुसार ट्रेंड को डिफाइन कर पाइएगा आप। ठीक, ट्रेंड को निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड लिए हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है न्यू आदमी के लिए, जो न्यू ट्रेडर हैं, जो सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो क्या होता है डायरेक्ट कैपिटल लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, कैपिटल लेकर के आ जाते हैं डायरेक्ट, तो उसको क्या होता है, लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लॉस का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको पहले बेसिक क्लियर नहीं होता है। ना तो कैंडल स्टिक का पता होता है, ना ही सपोर्ट का पता होता है, ना ही रेजिस्टेंस का पता होता है, ना ही ट्रेंड का पता होता है, ना ही मार्केट का डाटा पता होता है। ठीक है, मार्केट का डाटा में क्या 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 आ जाता है, डाटा में आपका आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको कॉल कॉल राइटर और पुट राइटर आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। कॉल राइटर और पुट राइटर आ जाएगा, प्लस पुट राइटर। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या काम है। जब आप कैंडल स्टिक को देखिएगा वन बाय वन करके, इसमें ऐसा ऐसा कैंडल है कैंडल स्टिक में कि आपको कैंडल देखिए, स्कैल्पिंग जो करता है, वन कैंडल पे ट्रेडिंग करता है जो, वो भी अच्छा खासा कमाता है। मान चलिए कहीं नीचे में हैमर बना है, नीचे हैमर बनता है तो मार्केट ऊपर जाता ही है। अगर आपको पता होगा कि हैमर का क्या रोल होता है, हैमर कहाँ बनता है, तभी तो आप उस प्रकार के अगर स्कैल्पिंग भी करिएगा, तो आपको होना चाहिए न पता कि हैमर का क्या रोल है, क्या इसका आम भूमिका होता है, कि हैमर देख करके आदमी ट्रेड करे। ठीक है, कैंडल स्टिक बहुत अनिवार्य है। ठीक है, खास करके प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ले लीजिए आप सपोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ से उठेगा, कहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, रजिस्टेंस, सपोर्ट रजिस्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऊपर कहाँ से जाएगा और गिरेगा, गिरने का पॉसिबिलिटी होगा, तो ये गिरने का पॉसिबिलिटी कहाँ से होगा, कि मार्केट वहां से गिरेगा। अगर आपको पता होगा कि मार्केट यहाँ से उठेगा, ऊपर जाएगा, तो आप ऊपर के लिए बाय करिएगा। अगर यहाँ ये मान चलिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ से आपको अगर अनुभव होगा कम से कम 60% भी कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, तभी तो आप सेल में बैठिएगा, पुट में बैठिएगा। तो इसका काम ये है। चौथा क्या है, चौथा देखिए ट्रेंड। ये देखिए ट्रेंड बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको ट्रेंड पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत मतलब कि ना के बराबर वैल्यू अगर दीजिएगा तो भी चलेगा। ट्रेंड ऐसा चीज होता है, क्योंकि कहा जाता है, कहावत में है, खास करके ट्रेडिंग के लिए, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। ट्रेंड जो है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है।
आप ट्रेंड के अगेंस्ट अगर चलते हैं तो आपको बहुत लॉस भी होता है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। जो भी ट्रेडिंग करता है उसका एक फ्रेंड के तौर पे होता है ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड अगर आपको पता है कि अप है या डाउन है तो उस अनुसार से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आपको ट्रेंड पता है नहीं अप जाएगा, तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रेंड पता हो गया अप जाएगा मार्केट तो आप कॉल साइड में चले गए। ठीक है, बाय कर लिए यहाँ से ऊपर के लिए तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इसीलिए ट्रेंड पता होना बहुत ही अनिवार्य है। और पांचवा चीज क्या आ जाता है, मार्केट का डाटा। मार्केट का डाटा ऐसा चीज है, कभी कभी आपको जो है ये ट्रेंड पता भी होगा तो मार्केट का डाटा कभी कभी ऐसा चेंज होगा कि ट्रेंड का अगेंस्ट चल देगा। ठीक है, तो देखिए डाटा जो है, डाटा भी बहुत मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है क्योंकि ट्रेंड से आप एक चीज से काम नहीं कर सकते हैं ना। अब मान करके चलिए सपोर्ट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, ये कैंडल स्टिक हुआ, ये दो तीन चीजों से आप काम नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए चाहिए, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चाहिए विभिन्न चीजों को देखने आना चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर पाइएगा, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ये तो स्विंग है नहीं कि फंडामेंटल देख लिए और मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, बाइंग प्राइस कहाँ है, सेलिंग प्राइस कहाँ है, उसको कर लिए, होल्ड भी कर लिए 2 रोज 4 रोज 5 रोज। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ऐसा होगा तो आदमी बड़ा बड़ा लॉस करके जाएगा। तो इसलिए मार्केट का डाटा भी बहुत अनिवार्य है, डाटा को जानना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं आप लोग, तो आपको वन बाय वन करके पहले देखना होगा और अच्छा तरह से देखना होगा। क्योंकि अगर आपका मेन कैपिटल जो आता है ना, अगर कैपिटल आता है आपका, तो कैपिटल बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक है, अगर कैपिटल आपका लॉस होता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। वही अगर आप बेसिक पूरा क्लियर करके आइएगा तो आपको कैपिटल जो है बचेगा, आपका कैपिटल। और दूसरा बात क्या है कि आपका अगर 10 ट्रेड मारे हैं, 10 ट्रेड में 5 ट्रेड अगर आपका टारगेट दे दिया, 5 ट्रेड लॉस दे दिया, तो आप सोच लीजिए कि आप प्रॉफिट में ही रहिएगा, इन द मंथ प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बेसिक को देखना बहुत अनिवार्य है। बेसिक में इतना चीज जितना बताए हैं, इतना तो बहुत ही अनिवार्य है, इसको देखना ही पड़ेगा। इसको देखे बगैर अगर मार्केट में कोई आता है तो वो 100% लॉस करके जाएगा और अच्छा लॉस करके जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्या देखना है कि अगर मार्केट में हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो पहले बेसिक क्लियर होना अनिवार्य है। ठीक है, बेसिक में इतना चीज जितना अभी हम बताए हैं, इतना चीज तो क्लियर होना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं होने पे आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं है। मार्केट उसी का है जो मार्केट जज करके, जो जिसके लिए मार्केट बना है, किसके लिए बना है कि जो मार्केट को जिसको जज करने आता है वही यहाँ से प्रॉफिट लेकर के जा सकता है। अगर मार्केट में बेसिक क्लियर नहीं है और वो मार्केट में आ गया है तो पक्की बात है मार्केट में वो लॉस करके ही जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अगर आपका कैपिटल जाता है तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो अच्छा लगेगा। तो लॉस भी कहीं न कहीं अनिवार्य है। अब देखिए हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन कैसा होता है कि 10 ट्रेड लेते हैं ना तो 6 ट्रेड जो है एकदम परफेक्ट टारगेट देता है, और 4 ट्रेड ऐसा होता है जो कि स्टॉप लॉस हिट करवाता है। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर आपका नहीं हिट होता है तो आप क्या करिएगा, अंदर से ऐसा सोचिएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, एक लोट के बदले क्या करें, हम 5 लोट से ट्रेडिंग करें। ठीक है, अब 5 लोट से ट्रेडिंग जो भी करता है, अगर बिगनर है, उसको बेसिक अच्छा तरह से नहीं आता है, तो पक्का बात है 5 लोट का जितना भी पैसा है वो सब चले जाएगा। ऐसा इसलिए बोले कि मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट उसी का है जो मार्केट को समझ करके ट्रेडिंग करता है, जिसको मार्केट का जानकारी है। ऐसा इसीलिए बोले। और अगर आप लोग समझ करके ट्रेडिंग करते हैं तो 100% आप लोग को, 100% नहीं कहा जाए क्योंकि ट्रेडिंग में 100% होता नहीं है,
हमेशा जो है प्रॉफिट होगा। और हमेशा नहीं, कम से कम यहाँ पे देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण ये है, ठीक है। ये मेरा जो रजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, ये मेरा रजिस्टेंस लाइन है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया है और इस रजिस्टेंस तक पहुंचा है, अगर आप यहाँ पे डाटा देखते तो डाटा देखने के बाद क्या होता कि मार्केट डाउन साइड का वॉल्यूम दिखा रहा था। लेकिन जिसको डाटा देखने नहीं आता वो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखता। अगर यहाँ पे देख लेता कि चलो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चले गया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर अप साइड में बैठ जाता। अप साइड में बैठने का परिणाम देख लीजिए क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक में जितना प्रॉफिट दिया है उससे अधिक यहाँ पे लॉस लेकर के चले गया है, लॉस दे करके गया है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही काम नहीं चलेगा। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बेसिक देखना बेसिक कैंडलस्टिक, सारा चीज, मार्केट का वॉल्यूम, ये सब चीज देखना बहुत अनिवार्य है। कभी कभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपका ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाता है। ये इसलिए जाता है क्योंकि बड़ा बड़ा प्लेयर आता है, वो जो है मार्केट को अगेंस्ट में लेके चले जाता है, ट्रेंड का अगेंस्ट में लेके चले जाता है। बस इसका यही कारण है। इसलिए जो है मार्केट में विभिन्न चीजों को देख करके अगर ट्रेडिंग करिएगा, अच्छा तरह से बेसिक क्लियर करके ट्रेडिंग करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो काफी दिक्कत होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पे 1 बाय 1 करके बेसिक वीडियो डाला गया है। आप पूरा बेसिक वीडियो देखिए आप लोग, और भी आगे मिलता रहेगा। अगर कोई कमी है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।